चौथे बड़े मंगल को छाछी कुआं ले चल रहा हूं आपको। लक्ष्मणपुर या लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से मेट्रो पकड़िए और मुंशी पुलिया की ओर बढ़िए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो धरती के नीचे से जब ऊपर ट्रेन निकलेगी ना तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम आप पहुंच जाएंगे। और केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचने के बाद निकलिए, नीचे उतरिए। उतर करके आपको परिवर्तन चौक डालीगंज की तरफ से होते हुए मेडिकल कॉलेज या किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है। अगर आप सीतापुर या हरदोई की तरफ से आ रहे हैं तो गौतम बुद्धा पार्क जब क्रॉस करेंगे तो राइट साइड में आपको अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर मिलेगा। वहां से दाएं मुड़ जाइए, वो सीधी सड़क आपको मेडिकल कॉलेज यानी KGMC या KGMU क्रॉसिंग पर आपको रोकेगा। वहां से बाएं मुड़ेंगे तो आपको सफेद रंग की बिल्डिंग क्वीन मेरी हॉस्पिटल की मिलेगी। सीधे निकलिए और बाईं ओर आपको निशान मिल जाएगा छाछी कुआं हनुमान जी मंदिर का। या फिर आप सिटी स्टेशन से अगर आप आ रहे हैं तो शिक्षा भवन क्रॉस करिए और जैसे ही मेडिकल क्रॉसिंग की ओर आप आगे बढ़ेंगे ना, वहां से दो रास्ते आपको मिलेंगे। इन दो रास्तों पे आपको बाईं तरफ वाले रास्ते पे अपनी गाड़ी मोड़ देनी है। यहाँ से मुड़िए, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो राजा साहब इटौंजा की कोठी दिखेगी, इटौंजा हाउस, और उसको क्रॉस करते ही आप सीधे पहुंच जाएंगे, जी हाँ, छाछी कुआं हनुमान जी मंदिर। ये मंदिर लखनऊ के नए अलीगंज हनुमान जी मंदिर जो 18वीं शताब्दी में बना उससे भी ज्यादा पुराना है। संवत 1584 या सन 1527 1527 ये समय था और इस जगह पर बावड़ी नुमा एक बड़ा इंदारा कुआं, जिसमें कुएं के निचले तले तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होना और कुछ कमरों का भी बना होना अपने आप में एक अद्भुत आश्चर्यजनक है ना। ये ऐसी जगह है, यहीं से होकर सन 1527 के समय में गोमती नदी बहा करती थी। हर तरफ घना जंगल था और यहीं पर महंत स्वामी बाबा परमेश्वर दास जी नाम के सच्चे सिद्ध संत तपस्या करते थे। एक दिन हनुमान जी ने शपथ दिया कि जिस कुएं से जल निकालते हो उसी में मैं भी हूं, मुझे बाहर निकालो। संत बोले, आप तो साक्षात ईश्वर हैं, मेरी क्या सामर्थ्य जो आपको निकालूं। संत परमेश्वर दास जी सपने को सपना मानकर फिर अपने में मगन और मूर्ति नहीं निकाली। भक्त जंगल में मंगल बनाने में व्यस्त और हनुमान जी बेचारे कुएं में पानी के नीचे डूबे हुए। अब हनुमान जी तो हनुमान जी भाई बोले, ऐसे नहीं मानेगा। अब की बार हुआ ये कि जब ये सुबह सुबह नहाने धोने के लिए स्वामी परमेश्वर दास जी ने अपना बड़ा सा कमंडल कुएं में डाला तो कमंडल बाहर ही ना आए। अब जोर लगा के हैया, और संत बोले, अरे मोरी मैया। एक दूध वाला जो उधर से होकर गुजरा करता था उसकी सहायता से फिर से जोर लगाया तो दोनों के प्रयास से कमंडल ऊपर की ओर आया। मगर ये क्या, कमंडल में हनुमान जी विराजमान और पानी की जगह वहां पर था छाछ। वही छाछ या मट्ठा जो संसार का सबसे सुंदर और हमेशा स्वस्थ रखने वाला पेय पदार्थ। संत परमेश्वर दास जी को सपना याद आया, छाछ ग्रहण किया और दूध वाले को भी पिलाया। दोनों हो गए मगन। हनुमान जी मूर्ति रूप में थे, मूर्ति के रूप में। उन्हें निकालकर मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अलग कर लिया। 3 दिनों तक लगातार कुएं से निकलता रहा छाछ और इस इंदारा कुआं का नाम पड़ गया छाछी कुआं। सन 1527 से लेकर आज तक ये स्थान छाछी कुआं हनुमान जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और सन 1527 में हनुमान जी की वह मूर्ति जो निकली थी वो आज भी मंदिर में सुरक्षित है। वो रही मंदिर में नीले गोटे वाली मूर्ति। हाँ, ये देखिए, आप आगे बढ़ेंगे, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामने जो रखी हुई मूर्ति है वो क्रीम कलर में, वही है आपकी वो मूर्ति, ये वाली मूर्ति। दर्शन कर लीजिए, यही है 500 बरस पुराने हनुमान जी। बड़े मंगल के दिन जगह जगह पर भंडारों का दिन भर चलते रहना और भक्तों का प्रसाद ग्रहण करते हुए अपने काम की ओर चले जाना भी एक अद्भुत मिसाल ही है लखनऊ के लिए। इसी समय में विश्व के महानतम ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी इस मंदिर परिसर में एक दिन के लिए आए और रुके और मानस की कुछ चंद चौपाइयों की रचना भी की थी। और यही नहीं, विशेष पूजन या अनुष्ठान के लिए 27 कुंडों के जल के बराबर इस छाछी कुएं के जल की मान्यता है। और वो छाछी कुआं जो है ना, वो नीचे है, जहां मंदिर बना हुआ है, मंदिर के नीचे है। हनुमान जी ऊपर विराजमान है
और जल जो होता है वो पंप के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये एक प्राचीनतम सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है छाछी कुआं हनुमान जी मंदिर। लक्ष्मणपुर या लखनऊ के सभी प्रतिष्ठित व्यापारियों और उनके पूर्वजों का इस छाछी कुआं हनुमान जी मंदिर से नाता बहुत पुराना है। मंदिर में शनिदेव जी की प्रतिमा भी है। समय के साथ मंदिर परिसर में राम दरबार की स्थापना भी हुई और इस राम दरबार में आप एक अनोखी बात पाएंगे। यहां छोटे बड़े बहुत से शालिग्राम भगवान एक साथ दरबार में देखने को मिलते हैं, जो एक अलग ही सुखद आश्चर्य है। और इनके दर्शन भी आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं इसी मंदिर में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए, मंदिर की बनावट ऐसी है कि ऊपर की ओर राम दरबार का स्थान पड़ जाता है और नीचे की ओर हनुमान जी सेवक रूप में विराजमान हैं। ये भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। लखनऊ के रहने वाले सभी धर्मों के लोग इस छाछी कुआं हनुमान जी मंदिर से विशेष लगाव रखते हैं और दर्शनों का लाभ उठाते हैं और अपनी खूब सारी मनौतियों को हनुमान जी से पूरी करवाते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी दर्शन के लिए छाछी कुआं मंदिर पधारे और उन्होंने दर्शन का लाभ उठाया, आनंद लिया और आगे बढ़ गए। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, मंदिर के ठीक सामने है शिव जी का मंदिर है। इसी स्थान पर तुलसीदास जी रुके थे। उनके समय का पेड़ अब नहीं रहा, तो प्रतीक के रूप में एक दूसरा पेड़ ये लगा हुआ है। और यहाँ पर जिस दिन रुके थे तुलसीदास जी, उन्होंने शिव जी के शिवलिंग की एक स्थापना की थी, जो अब नहीं रहा। प्रतीक के रूप में दूसरा शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है, उसी की पूजा होती है। पहले इस एरिया में जंगल होता था, कुआं पहले भी था, तो वहाँ एक महात्मा जी उसमें तप करते थे। उनके पास शायद कोई बादशाह भी आया था बहुत पहले, नाम नहीं मालूम है, पता करेंगे तो वो आया। कई बार उसने हाथी पे चढ़ के आने की कोशिश की, लेकिन कभी वो हाथी पे चढ़ के आ नहीं पाया। फिर वो पैदल आया, फिर उनकी धूनी चल रही तो उसमें दुशाला उसने उनको उड़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने दुशाला धूनी में डाल दिया। तो उन्होंने कारे ताव खाए, तो उन्होंने 4 टुकड़े रखे, 4 दुशाले बने। छाछी कुआं हनुमान जी मंदिर परिसर में बहुत सुंदर बड़ा अच्छा सा मेला लगता है और ये आज से नहीं सदियों से लगता आ रहा है। बच्चे बूढ़े जवान सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर घर को जाते हैं। आपको छाछी कुआं हनुमान जी मंदिर की यात्रा कैसी लगी, हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल हैट वाला मंदिरम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा और देखते रहिए हमारा ये चैनल। बहुत जल्दी फिर अगली वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बहुत सारा प्यार।